तो एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में किसानों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 10,000 से ज्यादा किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में राशन पानी के साथ अपना तंबू गाड़ चुके हैं। बीकेयू उग्राहा की अगुवाई में हो रहे इस आंदोलन में किसानों ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ सीएम के आश्वासन से बात नहीं बनेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक बार फिर किसानों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान दशहरा ग्राउंड में अपना डेरा जमा चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब पंजाब के बाहर चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले इतने बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। इस प्रदर्शन में जो ये चंडीगढ़ मटका चौक पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, आप देखिए तस्वीरें, तो ये जो ये गैदरिंग है, जो इकट्ठ है खासकर किसानों का, ये मटका चौक पर है, जहां जो भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, पंजाब खेत मजदूर यूनियन उनके द्वारा ये जो चंडीगढ़ सेक्टर 34 में धरना चल रहा है, उसकी अगुवाई क्योंकि लीडर कर रहे हैं, तो समर्थन के लिए चाहे वो हरिंदर पाल लखोवाल है, राकेश टिकैत है, तो और लीडर भी यहाँ पर समर्थन के लिए पहुंचे हैं कि खेती को लेकर, किसानी को लेकर पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी आनी चाहिए और पंजाब को वो पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एक उदाहरण और राज्यों के लिए भी स्थापित हो। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए धरने वाली जगह पर 2000 के करीब चंडीगढ़ पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। किसानों का यह प्रदर्शन 5 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में आज किसानों के आंदोलन को देखते हुए कुछ स्कूलों को बंद भी रखा गया। ये धरना जो खेती नीति है और वातावरण इनू ठीक रखने वास्ते, दो ही चीज़ों नू रखने वास्ते ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ वो ਅਸੀਂ दे रहे हैं। इसके जो मुख्य डिमांड्स हैं वो ये है कि पंजाब में अंदर जो लैंड सीलिंग एक्ट बना हुआ है, 17.5 एकड़ से ऊपर कोई जिम्मेदार जमीन नहीं रख पाता। हम चाहते हैं कि ये जमीन ऊपरली है उसको सारी को इकट्ठी की जाए और जो खेत मजदूर हैं और बेजमीने किसान है, गरीब किसान है, उनके बीच वो जमीन है जी बांटी जाए। किसानों ने आज सेक्टर 34 मेला ग्राउंड से मटका चौक तक मार्च भी निकाला है, जिसमें करीब 1000 किसान शामिल हुए। मटका चौक पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों से उनका ज्ञापन लिया और कहा कि वो किसानों के वकील बनकर सीएम के समक्ष उनकी बात रखेंगे। ये भी साडे भरा है, साडे पंजाब दे है, पंजाब दी खातर लड़ रहे हैं, इहदे च कोई शक नहीं। सो इन्हां सारियां जो इन्होंने अपनी मंगां दित्तियां, ये सरदार भगवंत सिंह मान नूं सरकार दे पेश करूंगा और मैं थोड़ा वकील बन के थोड़ी सारी गल उन्हां अगे रखूंगा। पंजाब सरकार का विधानसभा सत्र 2 से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसके चलते किसान संगठनों ने अपना आंदोलन चंडीगढ़ शिफ्ट किया है और अब विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अगले आंदोलन का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। चंडीगढ़ में राशन पानी के साथ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगे। प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे क्या है? पंजाब की कृषि नीति बनाना, किसान मजदूरों का कर्ज माफ करना, नशे का खात्मा, किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा, आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को मुआवजा, जमीनों का सही वितरण करने की मांग है। किसान नेता राकेश टिकैत भी चंडीगढ़ में हो रहे किसानों के इस आंदोलन में शामिल हुए और उनकी मांगों का समर्थन किया। स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी पंजाब में बने, ये जत्थेबंदी की डिमांड है। तो सरकारों को इनसे बात करनी चाहिए और बैठ के एक एग्रीकल्चर, बढ़िया बेहतरीन एग्रीकल्चर पॉलिसी पंजाब में बने जो पूरे देश में बेहतर पॉलिसी हो। किसानों की मांग है कि पंजाब की सरकार ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाए जिसमें किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की एमएसपी और खरीद की गारंटी दी जाए। इसके साथ ही उनकी अन्य मांगों पर भी ध्यान दिया जाए। इस दौरान बीकेयू उग्राहा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उग्राह ने मान सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, सीएम साहब मीटिंग्स में तो मांगे मान लेते हैं और धरना खत्म करा देते हैं, पर असल में उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं करते। भगवंत मान सरकार है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਮੇਜ਼ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਇਹ ਅਮਲਦਾਰੀ लगातार मान सरकार दी तुरी आ रही है। जोगिंदर सिंह उगलाहा के भाषण से एक बात तो साफ है कि इस बार चंडीगढ़ में किसानों का ये आंदोलन लंबा खिंचेगा, क्योंकि सरकार के आश्वासन से उनका भरोसा उठ चुका है। अब आंदोलन को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर फैसला 5 सितंबर को होने वाली बैठक में होगा। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। आज शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने किसानों के बातचीत के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसकी अगुवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करने वाले हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए। बावजूद इसके बॉर्डर पर स्थिति जस की तस है। वहीं आज बॉर्डर खोलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की। साथ ही ये भी कहा कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 1 हफ्ते के भीतर पहली बैठक बुलाने के निर्देश दिए। यह शंभू बॉर्डर जो पिछले 7 महीने से बंद है, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। खोलने को लेकर हमारे द्वारा मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसमें जस्टिस नवाब सिंह, BS संधू, देवेंद्र शर्मा, BR कंबोज और डॉक्टर सुखपाल सिंह, ये जो 5 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब के किसानों की समस्याओं को जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दी जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज नवाब सिंह की अगुवाई में गठित कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं, जो किसानों से बात करके बॉर्डर खुलवाने और उनकी अन्य मांगों पर चर्चा करेंगे। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि कोई भी कमेटी किसानों के मुद्दे को हल नहीं करा सकती। मेरी व्यक्तिगत ही राय है कि किसानों के मुद्दे कोई भी कमेटी हल नहीं करवा सकती। अगर मुद्दों पर बात करनी है, सरकार स्वयं करे। जो बात सरकार सीधा करके हल नहीं करा सकी, वो कमेटी कैसे करवा देगी। मेरी व्यक्तिगत राय है, कमेटियां मसलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए होती हैं और मसलों को, आंदोलन को खत्म कराने के लिए होती हैं। सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक कमेटी का गठन किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए किया गया। ऐसा पहली बार है जब किसान नेता की तरफ से देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल उठाया गया। इससे पहले भी इस मामले में किसानों के पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स हुई थी, जो बेनतीजा रही। देखिए, जहां तक रास्ता खोलने का सवाल है, 13 फरवरी से पहले हरियाणा सरकार ने बंद किया था। अब ये हमारी रिट नहीं है, उदय प्रताप सिंह वर्सेस हरियाणा सरकार, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और इस तरफ से जो पंजाब में है, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में नहीं आ रहा है। रास्ता पूरी तरह खुला है। जो भी मीडिया चाहे, कोई सरकार चाहे, हरियाणा के अधिकारी चाहे, आ जाएं, ट्रक लेके आए, बस लेके आए। हमारी ओर से तो आगे आप चले जाओगे, आपको आगे दीवार मिलेगी। अब दीवार वाली सरकार को बोलने का जरूरत है कि वो दीवार खोले और आम जनता की मुश्किल का हल करे। दरअसल शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान इस बात पर अड़े हैं कि वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं से दिल्ली कूच करेंगे, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो जाए, पर बगैर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हाई पावर कमेटी क्या इस मामले का कोई समाधान निकाल पाती है। आज तक ब्यूरो।
आस्था के केंद्र सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 सितंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के लिए श्री हरमिंदर साहिब को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए देश विदेश से 4 ट्रक फूल मंगाए गए हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर श्री हरमिंदर साहिब की सजावट देखने लायक होगी। गुरु घर को सजाने का काम दिल्ली के बिजनेसमैन के शर्मा को दे दिया गया है, जो पिछले 5 सालों से इस काम को बखूबी कर भी रहे हैं। सजावट के लिए 150 कारीगर अपने काम में जुट चुके हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।